लास्ट हमने देखा था कि नोएल सेंट वेलकरी ड्रेस स्पेल का यूज करती है और वेनेका से कहती है कि वो उसे डिस्ट्रॉय करने जा रही है। वेनेका ये सब देखकर कहती है आई एम गेटिंग चिल्स। इतने कहते ही वेनेका हर्ड ऑफ रेड बीस्ट स्पेल्स नोएल के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन नोएल उसे आसानी से काउंटर कर लेती है और उन रेड बीस्ट की बैंड बजा देती है। ये देखकर वेनेका कहती है रेड बीस्ट का सत्यानाश हो गया। उसकी अपीयरेंस और उसकी स्ट्रेंथ दोनों हार्ट किंगडम में जो थी उससे पूरी तरह अलग है। फिर वो जोर जोर से 3 ग्राम की हंसी देते हुए कहती है वंडरफुल, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। ये देखकर रिल कहता है नोएल चान यू आर अमेजिंग। इसके बाद अंडा नोएल से कहती है नोएल हमें इसे 1 मिनट के अंदर हराना होगा, जिस पर नोएल कहती है नहीं, मैं इसे 30 सेकंड्स में खत्म कर दूंगी। फिर नोएल और वेनेका के बीच घमासान यूज शुरू हो जाता है। इसी बीच वेनेका कहती है गुड, दैट्स गुड, दिस इज द बेस्ट। फिर वो कहती है इस तरह का थ्रिल वैसे ही है जैसे कि मैंने तब महसूस किया था। लेट्स सी, ये कितने समय पहले हुआ था। ये ठीक उसके बाद हुआ था जब मैं मेगाकोला की होस्ट बन चुकी थी। मैं डेविल की पावर को टेस्ट करने के लिए बौखला चुकी थी। एक वुमेन जिसके बारे में अफवाह थी कि वो सबसे ताकतवर है, वो छुप कर रेस्ट कर रही थी। मैं उसके साथ खेलने के लिए स्पेड किंगडम से बाहर निकलना चाहती थी। इसके बाद हमें एसियर और वेनेका के बीच फाइट सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर वेनेका एसियर से कहती है तुम्हारी और डेविल की पावर्स दोनों ही इनक्रेडिबल है। फिर दूर झाड़ियों में नोजल और नोएल छुपे हुए होते हैं। उन दोनों को देखते ही वेनेका उनको अपना हॉस्टेज बना लेती है और वो कहती है कि जीज तुम शोर मचा रही हो, डोंट इंटरप्ट, मे भी मुझे पहले तुझे मार देना चाहिए। हाँ, नोएल जब पिद्दू सी बच्ची थी तभी से वो शोर मचाती थी। अब पता नहीं ये नोजल झाड़ियों के पीछे क्या कर रहा था। फिर वेनेका एसियर से कहती है क्या ये तेरे बच्चे हैं? तूने बच्चे क्यों पैदा किए? ये थका देने वाले होते हैं और रास्ते के कांटे होते हैं। कम ऑन, तेरी जैसी स्ट्रॉन्ग वुमेन को इन सब की जरूरत नहीं है। ये सुनकर एसियर गुस्से में कहती है मैं तुझे सिखाऊंगी कि दुनिया में सबसे मजबूत होना क्या होता है। ये तब होता है जब एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। और इतना कहते ही एसियर वेनेका के पेट में एक छेद कर देती है, जिसके चलते वेनेका खून की उल्टी करने लगती है। लेकिन फिर वो कर्स वर्डिंग मैजिक का यूज करती है और एसियर को कर्स दे देती है और काफी ज्यादा मार खाने की वजह से वेनेका वहां से दुम दबाकर भाग निकलती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ एसियर ने इस एज में अपनी बॉडी को मेंटेन कैसे कर रखा था। बैक टू द प्रेजेंट, वेनेका कहती है मुझे सब याद आ गया। मोर, कम एट मी, मोर। चलो जहां हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करें। फिर नोएल कहती है तूने जो चाहा वो किया, इसलिए तुझे ये मिला, नाउ टेक इट। और इतना कहते वो बिल्कुल सेम टू सेम एसियर की तरह वेनेका के पेट में एक छेद कर देती है। आई थिंक उस टाइम वेनेका को बिल्कुल डेजा वू वाली फीलिंग आ रही होगी। वेनेका के पेट में नोएल की तलवार घुसने के बाद, वो वाली नहीं, वेनेका हंसते हुए कहती है तुम रियली में बेस्ट हो नोएल चान। फिर से दोनों में घमासान फाइट शुरू हो जाती है, बट नोएल वेनेका के हर अटैक्स को काउंटर कर उसकी बैंड बजा रही होती है और आखिर में वो वेनेका के सारे कपड़े फाड़ डालती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। आई मीन उसकी छाती पर पैर रखते हुए कहती है तू हार चुकी है। वेनेका मरी हुई हालत में पड़े पड़े कहती है दैट्स इट, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। नोएल ये फीलिंग क्या है? शायद यही फ्रेंडशिप है। इस बार तुमसे ज्यादा स्ट्रांग बनने की बारी मेरी है। नोएल ये हमें अब राइवल्स बनाती है नहीं, लेट्स कीप कंपीटिंग और देखते ही कौन स्ट्रांग बनता है। इस पर नोएल कहती है ऐसा नहीं होने वाला है, तुम बस अपने इंटरेस्ट के लिए काम करती हो, तेरे लिए यही सब कुछ है, यहीं पर तेरा अंत होगा। और जैसे वो वेनेका का काम खल्लास करने जा रही होती है कि तभी वेनेका की लेफ्ट आई से आवाज आती है। वो कहती है यू आर ट्रूली अमेजिंग वेनेका, बट देयर इज अ रीजन कि क्यों मैंने तुझे नहीं छोड़ा। इतने में ही वेनेका की लेफ्ट आई से मास ऑफ मैजिक बाहर आने लगती है। ये देखकर नोएल को एहसास हो जाता है कि आखिर ये कौन है। हाँ, मैगिकुला कहती है लूसीफर को भी इसकी जानकारी नहीं है एंड यहाँ एक ही सेक्स के 3 पावरफुल मेजिस की सोल है। एट लास्ट मेरे आने की सारी तैयारी हो चुकी है। ये देखकर शार्लोट कहती है द पावर ऑफ दिस कर्स इम्पॉसिबल। वो समझ जाती है कि ये कौन है और इतने में स्वयं मैगिकुला वहां प्रकट हो जाती है। आते ही वो कहती है मैं काफी लंबे समय से वेनेका के साथ हूँ, आई डू सिंपथाइज, बट अगर लोलो पैचका और वेनेका दोनों ही मर जाए तो मैं पूरी तरह से मैनिफेस्ट हो पाऊंगी। इतने में ही लोलो पैचका का कर्स एक्सेलरेट होने लगता है और जैसे गजा उसकी तरफ बढ़ता है कि तभी लोलो पैचका उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके चलते वो इंजर्ड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लोलो पैचका डायन बन चुकी है, आई मीन डेवल बन चुकी होती है। यहाँ पर मैगिकुला कहती है अगर तुम एक साथ मरते हो तो तुम अकेले नहीं रहोगी। सही कहा ना मैंने, ह्यूमन। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक फाइनल रैम्पेज गिफ्ट करूंगी। यह सुनकर नोएल गुस्से में कहती है मैगिकुला। फिर वो कहती है मैगिकुला तुम यहाँ कैसे हो? अभी तक बस अंडरवर्ल्ड का फर्स्ट गेट ही ओपन हुआ है। फिर मैगिकुला कहती है गेट्स तो बस इंश्योरेंसेज है, मेरा ट्रू गोल कर्स वार्डिंग
मेलवोलैंड फेमकेंटेशन के थ्रू मैनिफेस्ट करना है। हालांकि इस मैजिक को नेसेसरी सेक्रीफाइस का पता लगाने के लिए टाइम और एफर्ट की एक टफ अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी। ये काफी डिफिकल्ट रहा है। क्लोवर किंगडम की एसस सिल्वा की डेथ ने मुझे वेनेका की बॉडी में पार्शियली मैनिफेस्ट होने की परमिशन मिल गई। फिर वो कहती है वेनेका इज अ गिफ्टेड डेविल होस्ट, जिसने कि मेरे साथ एक कॉन्टैक्ट किया एक सुप्रीम डेविल के साथ, बिकॉज वो अपने डेथ के काफी करीब थी। इसी तरह से मैं अपीयर हो पाई, बट स्टिल इट्स इनकम्प्लीट। जब वेनेका और लोलो पेचका मर जाए तो मैं इस वर्ल्ड में कम्प्लीटली मैनिफेस्ट होकर अपना थोपड़ा दिखा पाऊंगी। फिर अचानक से लोलो पेचका डेविल वाटर मैजिक हाइड्रा ऑफ डार्क नेरस से गजा पर अटैक कर देती है। अब पता नहीं बार बार इसे ही क्यों लपेटा जा रहा है। ये देखकर नोएल कहती है ये मेलेसियस मैजिक, आखिर तुमने लोलो पेचका के साथ क्या किया? मैगुला कहती है मैंने तो बस कर्ज के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करके उसे डेविल में बदल दिया है। मैंने सोचा कि मरने से पहले मैं उसकी कुछ और गुड मेमोरीज बनाने में मदद करूं। ये सुनते ही नोएल कहती है हाउ डेयर यू, और वो मैगुला के ऊपर सी ड्रैगन रोर से अटैक कर देती है। लेकिन तुरंत ही नोएल का स्पेल वैनिश हो जाता है। मैगुला अपने कर्स वर्डिंग मैजिक डिकिंग वर्ल्ड से उसे काउंटर कर लेती है और कहती है मेरे करंट स्टेट में इस तरह का मैजिक पहले जितना स्ट्रॉन्ग और फास्ट नहीं है। फिर शार्लोट अपने ब्लू रोजेस पैराडाइज को स्प्रेड कर देती है मैगुला के मैजिक को काउंटर करने के लिए, और वो कहती है मैं तुम्हें इससे दूर नहीं जाने दूंगी। इस पर मैगुला कहती है सो फार यू आर द ओनली पर्सन जो कि मेरे कर्सेस को काउंटर कर पा रही हो। तुम शानदार हो क्वीन ऑफ ब्रायर्स। इतना कहते वो शार्लोट पर अटैक करने को रेडी हो जाती है कि तभी रील आता है और कहता है मुझे शार्लोट की रक्षा करनी होगी चाहे कुछ भी हो जाए। नोएल के ब्यूटीफुल स्पेल ने मुझे इंस्पायर्ड किया है। और इतना कहते हुए पिक्चर मैजिक ट्विलेट वल हबीबी नहीं वलहला के यूज करता है शार्लोट और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन मैगुला वेनेका के यूज से कर्स वर्डिंग मैजिक अनबाउंड स्लेव का यूज करती है और रील के शील्ड को डिस्ट्रॉय कर शार्लोट और रील को काफी बुरी तरह जख्मी कर देती है। मीनवाइल गजा लोलो पेचका से फाइट कर रहा होता है। अपने ट्रू लाइटनिंग मैजिक मेडलस एस्ट्रोजा का यूज करता है हाइड्रा के हेड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो कहता है मैंने हार्ट किंगडम में सबसे ताकतवर अटैक मेज होने का फैसला किया ताकि मैं आपके हर एक एनिमीज को मिटा सकूं आपकी जगह पर बैटल करने के लिए। इतना कहते वो लोलो पेचका के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन वो हिचकिचाता है उसके ऊपर अटैक करने को, बट डेविल लोलो पेचका उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो अपने हाथ को गजा के पेट के आर पार कर देती है। गजा का डोनट बनने के बाद एट द सेम टाइम नोएल का सेंट वेलकरी ड्रेस स्पेल अनडाउन हो जाता है। ये देखकर मैगुला कहती है अब तुम सब हार गए।